गाइस, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। बेसिकली आज मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाह रहा था जो मेरे को एक रिसेंट व्यू में मेरे को देखने का मौका मिला और मेरे को लगा कि वो आपके साथ शेयर करिए और आपको बताई जाए। सो इट इज़ बेसिकली ए स्टोरी ऑफ अ कटलरी गाय, पॉटरी गाय। सो वो बेसिकली क्या करता है, वो घड़े बनाता है, वो पॉट्स बनाता है। और जब वो पॉट्स बना रहा होता है तो उसकी ने एक पावर समझो, एक या उसका एक मजबूरी समझो कि वो ना हर चीज़ को चाहता है कि उसको क्विक वे में मिल जाए। अब होता क्या है कि वो उस चीज़ को जब कर रहा होता है तो हर एक आर्ट का, हर एक क्राफ्ट का अपना ना एक टाइम होता है। सो इसलिए होता है क्योंकि जब वो चीज़ अपने तरीके से कर रहा होता है, बना रहा होता है, तो होता क्या है, वहाँ पर जब भी उसके पास लोग आते हैं, जब भी उसके बच्चे वहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वो अपने काम में लगा हुआ है, बट उसके सारे घड़े टूट जाते हैं किसी न किसी वजह से। ठीक है, तो वहाँ पर उसके पापा आते हैं, उसको बोलते हैं कि अरे ये घड़े टूटने का कारण तुम्हें बताऊँ मैं? तो बोलता है पापा बताओ, बट वो बोल देता है, बट वो पेशेंटली सुन नहीं पाता। क्या रीज़न होता है कि वो उस चीज़ को ना उस तरीके से ले नहीं पाता या डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो भगवान जी उसे शायद लेसन देते हैं कि एक वहाँ पर सिटी में कंपटीशन होता है। ठीक है, और मेयर जो होता है सिटी का, वो उसे बोलता है कि तुम आओ और घड़े बनाओ। जितने वहाँ पर घड़े बनेंगे, जितना वहाँ पर एक कंपटीशन होगा और वहाँ पर जो जीतेगा उसको एक प्राइज़ मिलेगा। तो ये बंदा बोलता है क्यों ना मैं इस कंपटीशन में खड़ा होता। तो उस कंपटीशन में खड़ा होता है और वहाँ पर रेस्पेक्टिवली वो 10 से 20 घड़े बनाने की बोलता है। तो उसके पापा पूछते हैं क्या तुम इस कंपटीशन में खड़ा हो? बोलता है हाँ मैं खड़ा हूँ और मैं 100 घड़े बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं 100 नहीं, सिर्फ 10 बनाओ। लेकिन वो बोलता है अरे पापा तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, तुम मेरी बात को उस तरीके से ले नहीं पा रही। तो वो लगा रहता है, दिन हो जाते हैं, हफ्ते हो जाते हैं, वो उस कंपटीशन की तैयारी में लगा होता है, दिन रात लगा होता है, घड़े बनाता है। वो किसी न किसी वजह से टूट जाते हैं, कभी उसकी एजेस टूट जाती है, कभी उसका शेप प्रॉपर नहीं हो पाती, जो उसकी ब्रिम होती है वो प्रॉपर नहीं बन पाती। सो वो उस तरीके से बात चल रही होती है। वो कभी उनको भट्टी में रखता है तो भट्टी क्या होता है कि वो क्रैक हो जाती है। तो एक दिन उसके पापा आते हैं, कहते हैं और तैयारी कैसी चल रही है? तो वो देखता है, बोलता है कि तैयारी तुम मेरा इतना टाइम मत ख़राब करो, मेरा भी एक भी घड़ा तैयार नहीं हुआ है, बट मेरे को अपना कंपटीशन जीतना है। तो कंपटीशन का दिन आता है, वहाँ पर काफ़ी कलाकार आते हैं, अपना अपना सामान रखते हैं। इसके पापा भी जाते हैं वहाँ पर सामान रखते हैं, बट ये अपना एक भी घड़ा नहीं ले जाता। रीज़न क्या होता है? वहाँ से एक लर्निंग जो वो बच्चा लेता है वो ये लेता है कि क्या चीज़ थी जो मुझे रोक रही थी उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान जी ने उसके पापा को भेजा था बताने के लिए कि तुम क्या चीज़ गलत कर रहे हो, बट वो शायद उस तरीके को वहाँ पर नहीं ले पाता। लेकिन जब वो कॉम्पिटिशन में जाता है तो वो उस चीज़ को सोचता है और वहाँ से एक लर्निंग लेके जाता है कि अगर मैं पेशेंटली वेट कर रहा होता, हर एक घड़े को टाइम दे रहा होता, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता और मैं शायद इस कंपटीशन को जीत नहीं पाता। तो हाँ, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से स्टैंड तो कर ही लेता। तो दोबारा एक कंपटीशन आता है और उस टाइम पे उसके पापा से वो क्वेश्चन पूछते कि आपने इस घड़ी को कब तक बनाया, कितना टाइम लगाया? तो वो उसके पापा हंस के स्माइल करके बोलते कि हाँ, जितना उसको टाइम चाहिए था मैंने उसको इनफ टाइम दिया हर एक घड़ी को। तो ये चीज़ को लेके जाता है और कंपटीशन जब ख़त्म हो जाता है नेक्स्ट डे से ही शायद वो अपना हर एक घड़ा बनाना चालू करता है, हर एक घड़े को टाइम देता है। और अगले 6 महीने में क्या होता है, दोबारा एक कंपटीशन आता है और फिर से इसके पापा इसके पास आते हैं, पूछते क्या तुम कंपटीशन में खड़े होगे? तो बोलता है हाँ मैं खड़ा हूँगा। इसके पापा पूछते कि अब की बार तुम क्या चेंज करोगे? तो वो क्या करता है इस बार, बोलता है मेरे पास जितने घड़े तैयार हैं शायद मैं उन्हीं घड़ों के साथ चला जाऊँगा। तो उसके पास बोलता है कि हाँ मैं जाके खड़ा हूँगा, इस कंपटीशन में जाऊँगा, बट हाँ मैं इसको कंपटीशन के तरीके से ले रहा हूँ और कैसे जा सकता हूँ देखते हैं। तो वो हर दिन में सिर्फ एक ही घड़ा बनाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं उस दिन में सिर्फ उस घड़े के ऊपर ही पूरा एफर्ट डालूँगा। कहीं ना कहीं हर एक एज के ऊपर ध्यान दे रहा होता है, हर एक उसके कोने के ऊपर ध्यान दे रहा होता है, कहीं क्रैक्स ना आ जाए इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा होता है। इवन जब भट्टी में भी जब डाल रहा होता है तो इस बार जब वो भट्टी में एक एक घड़े को रख रहा होता है तो एक एक घड़ा एक कलाकार के तरीके से, एक अच्छी कला के तरीके से वो निखर के आता है। तो जब कंपटीशन चालू होता है तो वहाँ पर लोग आते हैं और लोगों के साथ वहाँ पर 3 बुज़ुर्ग लोग आते हैं और उन बुज़ुर्ग लोगों में से एक बुज़ुर्ग आदमी, शायद उसके पास चश्मा होता है ऐसा, वो चश्मा लगाता है और चश्मे को देख के बारीकी को देखता है और समझता है कि अरे वाह, इस घड़े को जिस भी कलाकार ने बनाया है उसके हाथ में बहुत अच्छी खूबी है। तो
फिर जब उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो वो बताता है कि मुझसे पूछते हैं कि बच्चे से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या करा घड़े में कि तुमने इस घड़े को कितना टाइम दिया। तो वो हंसते हुए इस बार बोलता है मैंने घड़े को शायद अपने जितना मेरा पेशेंस था उससे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? जो मेरे को जो मेजर टेक अवे था जो लग रहा था वो ये था कि कई बार ना आजकल के इंस्टेंट टाइम में हम इंस्टा स्विगी जोमेटो के वर्ल्ड में ना हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल गए कि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर वो ये बोलती है कि हाँ भाई तुम एफ़र्ट डालो, पूरा एफ़र्ट डालो, उसके बाद रिज़ल्ट छोड़ दो। तो जब जहाँ उसके पूरे दिन में वो 20 की 20 घड़े ऐसे ही चल रहे थे, रात दिन रात उसने लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था, तो हसल वो कर रहा था, हार्ड वर्क भी कर रहा था, बट कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन मिलते हुए भी उस पर पेशेंस नहीं ला पा रहा था। कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से रिलेट हुई और मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसको लाइफ में इन्वेस्टिंग के रिस्पेक्ट में या ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में भी देखता हूँ तो मेरे को ये चीज़ समझ आती है कि अगर मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ तो मेरे को हर एक घड़े पे हर एक इन्वेस्टमेंट में कितना